बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 10 यानी पहले चैप्टर का लेसन नंबर 8 पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है रिपल टैंक। रिपल टैंक का मतलब होता है ऐसा टैंक जिसमें रिपल वेव्स प्रोड्यूस की जाती हैं। ये एक अपरेटस होता है। ये शक्ल मैं आपको इसकी दिखाता हूँ। यहाँ से अगर आप गौर से देखें, ये आपको किताब में पेज नंबर 12 के ऊपर ये एक रिपल टैंक नज़र आ रहा है। इसमें एक टेबल होता है, टेबल के ऊपर ये एक ट्रे पड़ा हुआ है, ट्रे के अंदर पानी होता है। ठीक है जी। इसके 3 हिस्से हैं, ये मैंने हाईलाइट किए हुए बॉक्स लगाए हुए हैं। रेक्टेंगुलर ट्रे, वाइब्रेटर यानी कि पैडल और इलेक्ट्रिक बल्ब। ये जरूरी नंबर दे दिए मैंने 1 2 3 आपकी सहूलत के लिए। 3 हेडिंग इसके बनेंगे। इसकी कंस्ट्रक्शन में यानी इसके 3 हिस्से होते हैं। एक को कहते हैं रेक्टेंगुलर ट्रे। ये वाला रेक्टेंगुलर ट्रे होता है जिसके अंदर पानी होता है, और ये एक मोटर के साथ एक वाइब्रेटर होता है। वाइब्रेटर यूँ समझिए कि जैसे वाइपर होता है। वाइपर जिन घरों में आप पानी को इकट्ठा करने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो मोटर जब चलती है वाइपर एक पैडल की तरह आगे पीछे करता है, जिससे पानी के अंदर जो है वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है जी। तो रेक्टेंगुलर ट्रे जिसमें साथ एक मोटर के साथ अटैच किया हुआ होता है वाइब्रेटर या पैडल, और ऊपर एक बल्ब लगाया हुआ होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, करंट की मदद से रोशनी प्रोड्यूस करता है। जब इसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं तो वो ऊपर से रोशनी पड़ती है। रोशनी से जो वेव्स होती हैं उनका अक्सर नीचे स्क्रीन या कागज़ के ऊपर नज़र आता है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि वेव्स जो हैं वो किस तरह की प्रोड्यूस हो रही हैं। फिर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, उनके ऊपर वो डिटेल में आपको बताऊँगा। ठीक है जी। अभी जो है, अब ये देखें कि रिपल टैंक एक अपरेटस है जो प्रोड्यूस वेव्स प्रोड्यूस करता है टू स्टडी प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स, जिससे हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ जो वेव्स उसको स्टडी करते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन में 3 हिस्से हैं, जैसे मैंने बताया, रेक्टेंगुलर ट्रे, वाइब्रेटर, इलेक्ट्रिक बल्ब। रेक्टेंगुलर ट्रे में क्या क्या चीज़ें हैं जी? ग्लास का उसका बॉटम होता है, नीचे वाला हिस्सा ग्लास का शीशे का बना हुआ है। वाटर इन, और उस ट्रे के अंदर जो है वो वाटर होता है मीटर अबव द टेबल, टेबल से 1 मीटर ऊपर की बात है। वाइब्रेटर एक पैडल है, जैसे मैंने बताया वाइपर है। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक मोटर होती है एक, जो कि वाइब्रेशन पैदा करती है। फिक्स ऑन वुडन बार, वो एक लकड़ी का फट्टा या तख्ता होता है जिसके ऊपर वो मोटर लगी हुई होती है ताकि करंट जो है आगे पीछे नीचे ना जाए। लोअर सरफेस जस्ट टच वाटर सरफेस। अब वो जो पैडल होता है उसकी जो नीचे वाली सरफेस होती है, या जो बॉक्स वुडन का रखा हुआ है, उसकी सरफेस पानी से टच हो रही होती है। ऊपर तीसरा हिस्सा इलेक्ट्रिक बल्ब है, हंग अबव द ट्रे, ट्रे के ऊपर वो लटक रहा होता है, टू ऑब्जर्व इमेज ऑफ वेव्स ऑन पेपर स्क्रीन। वही बात जो मैंने अभी आपको सारी बताई है वही है। अब ये तो होगी इसकी कंस्ट्रक्शन। अब जनरेशन ऑफ स्ट्रेट वेव्स, इसमें 2 किस्म की वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। जनरेशन ऑफ सर्कुलर वेव्स, जनरेशन ऑफ स्ट्रेट वेव्स। स्ट्रेट का मतलब सीधी वेव्स, और सर्कुलर का मतलब है जैसे दायरे में नज़र आ रही हैं, ये दायरे में हैं, ये सीधी हैं, ऐसे भी हो सकती हैं, वो ऐसे भी हो सकती हैं। अच्छा जी। अब देखें, व्हेन वाइब्रेटर इज सेट ऑन, वो जो वाइब्रेटर होता है जब मोटर को चलाते हैं, वाइब्रेटर जो पैडल की तरह घूमता है, प्लेट्स और वाइब्रेटिंग, स्ट्रेट वेव्स आर प्रोड्यूस्ड, सीधी वेव्स जो है ये पैदा होती हैं। इसमें क्रेस्ट होते हैं। अपीयर, क्रेस्ट का मतलब है ये ऊपर वाला हिस्सा, और ट्रफ का मतलब होता है ये नीचे वाला हिस्सा। जब हम मीन पोजीशन से ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसे क्रेस्ट कहते हैं, नीचे वाले हिस्से को ट्रफ कहते हैं। अब ये क्रेस्ट क्यों प्रोड्यूस होता है, क्यों? अपीयर एज ब्राइट, ये याद रखने वाली बात है। अपीयर एज ब्राइट, ये ब्राइट लाइन जो है आपको नज़र आ रही हैं यहाँ, पहले देखें इसके अंदर ये जो एक तो डार्क लाइनें नज़र आ रही हैं, एक ये सफ़ेद नज़र आ रही हैं, ब्राइट लाइनें। ठीक है जी। ब्राइट लाइनें जो नज़र आती हैं, रोशनी नज़र आती है वहाँ पे, वो कनकेव लेंस के तौर पर एक्ट करता है। कनकेव लेंस का काम क्या होता है कि जो भी वेव रेज आती हैं ना जी, उनको एक ही नुक्ते पर जमा कर देता, फोकल पॉइंट पर जमा कर देता। ये आपने 9th क्लास में इसके बारे में पढ़ा। तो वो जो क्रेस्ट होते हैं, ये वाला ऊपर वाले हिस्से, ये कनकेव लेंस की तरह एक्ट करते हैं, रोशनी को एक ही दफ़ा जमा करते हैं, फिर वो रोशन नज़र आता है वो हिस्सा, वहाँ रोशनी, ये वाला हिस्सा भी दरमियान वाला रोशन है क्योंकि वहाँ रोशनी जमा हो रही है। और ये ट्रफ जो है नीचे, ये डार्क नज़र आते हैं इस फिगर के मुताबिक। यहाँ पर ये देखें, ये डार्क है, ये डार्क हिस्सा है। ये क्यों डार्क नज़र आ रहा है? क्योंकि ये वाला हिस्सा जो नीचे वाला ट्रफ है,
ये कन्वेक्स लेंस की तरह एक्ट करता है। कन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है कि जब रेज पैरेलल रेज आती हैं तो इनको डाइवर्ज कर देता है, एक नुक्ते पे जमा नहीं करता बल्कि फैला देता है। अब रोशनी जब फैल जाती है वो किसी एक नुक्ते पे नज़र नहीं आती, रोशन नहीं फिर नज़र आएगा, रोशनी होगी तो हमें रोशन नज़र आएगा, तो वो डार्क नज़र आता है, जैसे ये दरमियान वाली लाइन है फिगर में मैंने दिखाई। तो इनके दो ट्रफ के दरमियानी हिस्से को लैम्डा वेवलेंथ कहते हैं और दो क्रेस्ट के हिस्से को भी वेवलेंथ कहते हैं। रोशनी हिस्सों का दरमियानी हिस्सा वेवलेंथ है और दो डार्क हिस्सा वेवलेंथ है, ठीक है जी। तो स्ट्रेट वेव जब जनरेट होती हैं तो कागज़ के ऊपर हमें जो शक्ल नज़र आती है वो ऐसे सीधी लाइनें होती हैं, जिनमें से ये रोशन हिस्सा होता है क्रेस्ट, इसको क्रेस्ट कहते हैं, और ये जो डार्क हिस्सा है इसे ट्रफ कहते हैं। वैसे देखें तो ये ऊपर वाला हिस्सा क्रेस्ट है, नीचे वाला ट्रफ है। ये रोशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वो कनकेव लेंस के तौर पर एक्ट कर रहा था और उसने सारी लाइट को एक नुक्ते पर जमा किया, वहाँ से रोशन हो गया। और ये जो डार्क हिस्सा था ये डाइवर्जिंग लेंस यानी कन्वेक्स लेंस के तौर पर एक्ट कर रहा था। रेज आई हैं वो फैल गई, एक नुक्ते पे जमा नहीं हुई, वहाँ रोशनी नज़र नहीं आएगी, वो डार्क नज़र आएगा, हो गया। अब जनरेशन ऑफ द सर्कुलर वेव्स, सर्कुलर वेव कैसे प्रोड्यूस होंगी जी? वो कहता है वाइब्रेटर बार इज रेज्ड अप। वो जो पहले वाइब्रेटर हम चला रहे थे ये वाला हिस्सा, इसको ऊपर कर लेते हैं, नॉब इज अटैच्ड, उसकी जगह पे ये गोल नॉब एक जो है ना वो अटैच कर देते हैं। व्हेन लोवर्ड टचेज वाटर सरफेस, उसको जब थोड़ा नीचे करते हैं, जैसे ये नीचे से पैडल उसको टच कर रहा था वाटर को, ये नॉब जो है नीचे टच होती है। व्हेन लोवर्ड टचेज द वाटर, वाइब्रेटर इज सेट ऑन, जब वाइब्रेटर को चलाया जाता है सर्कुलर वेव्स प्रोड्यूस, ये ऐसे घूमता है जैसे, तो फिर वो सर्कुलर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। ये हाई पावर कैमरा के साथ जो नीचे होती हैं वो तस्वीरें वो कहता ली गई हैं। वेव सीन कंटिन्यूसली मूविंग ऑन द पेपर, जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो आपको पेपर के ऊपर वो मुसलसल हरकत करती हुई दिखाई देती हैं। तो ये जो रिपल टैंक क्या है, इसमें से दो किस्म की वेव, ये वेव्स कैसे जनरेट होती हैं ये किताब में इतनी मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन है, मैंने ये जमा की है, इसको नोट कर लें आप। तो आज का आपका सवाल जो है ये रिपल टैंक यहाँ से लेकर ये तस्वीरों समेत आपने यहाँ तक जो है ना ये कंस्ट्रक्शन है, और वो जो दो पॉइंट मैंने कहा ऐड कर लें, वो जनरेशन का तरीका है, वेव जनरेशन का तरीकाकार है। तो ये हमारा आज का लेसन ख़त्म हो गया।